लगा है, तस्वीर साफ होने लगी है। क्या तस्वीर वहां जम्मू कश्मीर की, जहां लाल चौक में आप मौजूद हैं श्रीनगर के रेफर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा बता रहे थे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ है इस वक्त, और आप देख सकते हैं यहाँ इर्द गिर्द लोग चल रहे हैं। ये लाल चौक है, ये क्लॉक टावर है, यहाँ पे बिल्कुल दुकानें खुली हैं, इंटरनेट चल रहा है, मोबाइल फोन चल रहा है। आपको मालूम होगा कि जब 2019 में ये 370 और 35 से हटाया गया 5 अगस्त को, तब सब कुछ बंद था, लैंडलाइन फोन भी बंद कर दिए गए थे, पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट किया गया था, कुछ को गिरफ्तार किया गया था। पहले से ही जो है हालात इस तरीके के लग रहे थे कि सब कुछ ठप हो रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ दुकानें खुली हैं और इंटरनेट भी चल रहा है। लेकिन पुलिस ने लगातार वार्न किया है लोगों को, जो भी इस तरीके के पोस्ट सोशल मीडिया पे लगाएंगे जिससे अमन खराब होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त लाल चौक की तस्वीर है, ये क्लॉक टावर की तस्वीर है, जहां पर नॉर्मल लाइफ है। सब हालांकि इस फैसले का इंतजार आप दिखा रहे हैं बहुत ही पीसफुल हैं तस्वीरें, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अमन, चैन, शांति सब कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है। कश्मीर घाटी जन्नत दिखाई दे रही है लाल चौक पर भी। लेकिन एक बेसिक सेंटिमेंट आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और आज जबकि सुनवाई भी हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको लोगों में? जी बिल्कुल, अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग हालांकि ये चाह रहे थे कि 370 और 35A जो है वो वापस आए, उसको रेस्टोर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई फैसला सुनाने जा रही है। हालांकि जहाँ रीजनल पार्टीज जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर PDP हो या कुछ इंडिविजुअल्स हो जिन्होंने पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने यही बताया था कि जिस तरीके से 370 और 35A हटाया गया, ये संविधान के हिसाब से नहीं हुआ, ये असंवैधानिक था और उसी को चैलेंज किया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बताया गया कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था आर्टिकल 370, तो इससे लग रहा है कि 370 और 35A वापस आने वाला नहीं। हालांकि इलेक्शंस की बात ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं रिफत, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो बात भी साफ कर दी है, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं। लेकिन किसकी क्या व्यक्तिगत मंशा थी, कौन 370 के पक्ष में था, कौन उसके विरोध में था, अब ये बात पीछे छूट चुकी है, क्योंकि वही होगा जो कानून सम्मत होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत के कानून के हिसाब से आर्टिकल 370 हटाया गया है। अब यहां पर एक बड़ी बात विक्रांत जो कह दी गई है, CJI की ओर से फैसला पड़ा जा रहा है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाएं। क्या और इसके बारे में विस्तार से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, इस मामले में प्रशांत, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि जो इसके बारे में बात की जा रही थी, इस एक्ट को लेकर के जो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर के बारे, स्टेटहुड के बारे में, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट में ये अपनी दलील दी थी कि स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाएगा। और तो कोर्ट ने कहा कि वो इसे ज़रूरी नहीं समझते कि इस बात का फैसला किया जाए कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वैलिड था या नहीं था, क्योंकि खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज़ जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior most 5 judges of our highest court. आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल सही और सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो जम्मू कश्मीर का,
बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पढ़ा जा रहा है। 370 को हटाए जाने को लेकर जो विवाद गहराया था एक लंबी सुनाई के बाद अब ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रहा है। और ऐसे में ये भी कह दिया गया है बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की ओर से कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें विरोध करने वालों को अब जवाब मिल चुका है। हालांकि उनके पास मौका है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सीजीआई ने जो फैसला पढ़ा है उसमें कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जो कई तरह की मांगे थी उसमें से ये भी एक आवाज थी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, अगर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए बहुत जल्द, क्या इस तरह के निर्देश थे अब आगे के संकेत? देखिए, चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन तैयार था। मैंने पहले भी बताया, डिलिमिटेशन कमीशन 3 साल से काम कर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर ली है, कितनी सीटें कहां पे होंगी इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। और पीओके में के लिए भी अब संसद ने सीटें आवंटित कर दी कि 24 सीटें वहां के लिए रिजर्व रहेंगी जिन पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया है। यानी एक अखंड कश्मीर का वो हिस्सा, उस पर भारत अब क्लेम छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी अब एक चीज़ तो साफ हो गई है, हम ये जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उन अलगाववादियों का, उन विघटनकारी ताकतों की जुबान पर तो ताला लगेगा ही, लेकिन अब भारत ने जो अपने संसद में इसी शीतकालीन सत्र में जो 24 सीटें आरक्षित लिख कर दी हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है उसमें, तो ये संदेश भी पाकिस्तान को जाता है कि अब वो हिस्सा भी अब भारत, उस पर भी भारत की नज़र है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर है, जम्मू कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, वंचितों शोषितों को काफ़ी वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा न्याय मिलने लगा है, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए जा रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने लगा है। जहाँ तक टेरर की बात है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप हमें ये तमाम बिंदु समझा रहे हैं, जिसका क्लियर मैसेज ये है कि पाकिस्तान समझ जाए। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल, जो कि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बात करते हुए मीडिया से, वो ये कि अपोजिंग फॉर द पर्पज ऑफ अपोजिंग, यानी कि विरोध करने के पर्पज से विरोध करना, उन्हें सबक मिलेगा। अमिताभ, विरोध करने के पर्पज से विरोध करना, ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि उन्हें सबक मिलने वाला है आज। देखिए, संसद में कई बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी प्रधानमंत्री, तब भी यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है। और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र, इलेक्शन होने चाहिए सितंबर तक। लाल चौक पर रिफत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रिफत, भले ही कुछ लोगों के दिल में यह बात रही हो कि 370 उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भारत के संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा और संविधान के मुताबिक 370 हटाया जाना बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने चुनाव की तारीख भी बता दी, सितंबर 2024 तक चुनाव हो, और अब ऐसे में पीओके में भी रिजर्व सीट होगी। क्या यह विदेशी ताकतों को एक मैसेज है? और ग्राउंड रियलिटी, जहां पर लोग आपके इर्द गिर्द हैं, किस तरह का रिएक्शन इस सुप्रीम फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो फैसला था उस पर मोहर लगी है और ये साफ कर दिया गया है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था और 35A या 370 अब वापस आने वाला नहीं है। जिस तरीके से अब हमें ये मिल रहा है, एक संदेश मिल रहा है सबको। और दूसरा ये कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो वो बहुत जल्द हों, यानी सितंबर तक इलेक्शंस होने चाहिए। स्टेटहुड रेस्टोर करने की जो बात है, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके हक में फैसला आएगा, उन्होंने जो
चैलेंज किया था पिटिशंस लगा के, और उनको ये लग रहा था कि इसे गैर संवैधानिक करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल जो सरकार का फैसला था 5 अगस्त 2019 का, उस पे जरूर मोहर लगी है। और 35A की जो बात की जा रही थी, यहाँ पे कोई जमीन नहीं ले सकता है, यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है जो किसी भी स्टेट का हो। लेकिन अब जिस तरीके का यह फैसला आया है, तो देखना होगा कि क्या कोई रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाएगा। जिस तरीके का अब सुनवाई आ रही है, जिस तरह से फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां जम्मू कश्मीर में थी वो इस तरह के फैसले से इनसिक्योर थी, और इलेक्शंस को लेकर जो वहां की जनता है किस तरह का विचार रख रही है, क्या सेंटिमेंट है? देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लोग जरूर चाहते थे कि 370 और 35A वापस आए, और एब्रोगेट जब किया गया था 370 और 35A, यहाँ के लोग वाकई में खुश नहीं थे। यही वजह है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोटर्स को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। 35 और 370 जो है अब शायद वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा, हो सकता है कि रिव्यू पिटिशन, क्योंकि वोटर्स को भी खुश करना होगा इन पार्टीज को कि क्या ये फिर से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। रिफत, जनता के लिए जबरदस्ती रिव्यू पिटीशन फाइल करके एक शगुफा छोड़ने जैसा रहेगा। देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोगों को कहना होगा, पॉलिटिशियंस को। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा था कि वो कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या सड़कों पे ये जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले की मोहर लगाई है जो 5 अगस्त 2019 में हुआ था। तो ये कहा जा सकता है कि अब ज्यादा ऑप्शंस। लेकिन रिफत, सबसे खास बात ये कि भले ही कुछ लोग ये चाहते रहे हो कि 370 उन्हें वापस मिले, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि ये गैर वाजिब बात थी। जो कुछ हुआ है वो भारत के कानून के हिसाब से हुआ है, और खुद जो इनकी अगुवाई कर रहे थे उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि कुछ लड़ाई हम हारने के लिए लड़ते हैं और इतिहास सब कुछ देखेगा। यानी उन्हें हकीकत पता थी कि भारत के कानून के हिसाब से फैसला किस तरह का आएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, एक के बाद एक नई चीजें आ रही है। अब जो ताजी नई चीज आई विक्रांत, वो क्या? देखिए प्रशांत, मैं अपने दर्शकों को अगर पॉइंट्स में समझाना चाहूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले की क्या क्या खास बातें हैं, तो सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का कोई अलग से सोवरेनिटी नहीं है। और जब उनका विलय हो गया था भारत में, उसके बाद भारत का संविधान ही सुप्रीम है और जम्मू कश्मीर के लिए कोई इंटरनल सोवरेनिटी अलग से नहीं बचती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को जो चैलेंज किया गया है वो वैलिड नहीं है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट ने जो पावर है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसको उसमें कानून ना बनाने की बात नहीं की जा सकती है। और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो वो एक ट्रांजिटरी पावर थी असेंबली को, वो चीज जो वो एग्जिस्ट नहीं करती। और नो रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर नहीं बचती है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन था, बिल्कुल अस्थायी प्रावधान था, उसे स्थायी नहीं ठहराया जा सकता। और कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी कह दिया है कि प्रेसिडेंशियल यूज ऑफ पावर नॉट मेलाफाइड, यानी उसमें किसी तरह की मेलाफाइड नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात भी है। फैसला लगातार पढ़ा जा रहा है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। अमिताभ, जिस तरह से खुद गृह मंत्री ने यह बात कही कि आखिर अगर एक देश है तो एक ही विधान, एक ही संविधान और एक ही प्रधान होना चाहिए। अब ये एक जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो, चुनाव सितंबर 2024 तक के करा दिए जाएं। यह फैसला बिल्कुल सही जो सरकार ने किया, 370 हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। लेकिन अमिताभ, जिस तरह से बातें कही जा रही थी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात पर मुहर लगाई है कि यह सिर्फ एक कोई राजनीतिक बयान नहीं था? जब गृह मंत्री ये कह रहे थे कि आखिर एक भारतवर्ष है, तो आम जनता को जो कानूनी पेचीदगियां बहुत नहीं जानती या समझती, उन्हें समझाने के लिए क्या ये हम कह सकते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह रहे थे कि अगर भारत एक है तो एक निशान, एक प्रधान और एक ही विधान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात पर मुहर लगा रही है? ये तो जनसंघ और आरएसएस शुरू से कहते आई है, और भारत का कोई भी नागरिक, मैंने पहले भी कहा,
370 हटने का दुख मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के कुछ लोगों के अलावा किसी को भी हुआ होगा, क्योंकि कश्मीर में भी कई आबादी ऐसी थी, मैंने पहले ही बताया, वेस्टर्न पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी थे, वाल्मीकि समाज था, वहाँ कई ऐसे समाज थे जिनको वोटिंग राइट्स तक नहीं थे 370 के तहत, उनको 370 हटने के बाद वोटिंग राइट्स मिले हैं। ब्लॉक वहाँ पे पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम नहीं था, वहाँ पे ग्राम पंचायतें नहीं थी, वहाँ जिला स्तर पर पंचायतें नहीं थी, वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आती जा रही है, लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को वहाँ इम्प्लीमेंट बहुत बेहतर तरीके से अब किया जा रहा है। कश्मीर के लड़के बाहर आकर क्रिकेट की टीम में और फुटबॉल की टीम में शामिल हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कश्मीर के विकास का कारण, जो कि अब तक आज़ादी के 70 साल तक 370 जितना बड़ा बाधक रहा है। मुझे लगता है कि 370 हटने के बाद 7 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, व्यापार में भी आगे बढ़ रहा है।